Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 4, exercise 4.2, question number 1. So our question is, find the roots of the following quadratic equations by factorization method. हमें जो ये quadratic equations दे रखे हैं, उनके हमें roots निकालने हैं by the factorization method से. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो quadratic equation 1 है, उसे हम देखेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स कैसे निकाल सकते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले देखना होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1. उसके बाद हमें देखना होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है उससे हमें देखना होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 10, तो ये रहा 10. अब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होती है, उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10, तो ये आ गया हमारे पास 10. अब हमें कुछ ऐसे दो नंबर निकालना है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए, और जिसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास -3x आ जाए. तो ऐसे दो नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए एकदम इजी सा मेथड है कि हमें सबसे पहले दो नंबर निकालने हैं जो जिसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आंसर आ जाए. तो अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10. अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10. अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 10 आएगा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास आंसर 10 आएगा. तो ये दो तो इक्वल है क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 बोलो या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 1 बोलो, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बोलो या 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बोलो. तो इन दोनों नंबर को हम देख ही नहीं रहे. अब इन दो ऊपर वाले नंबर में देखते हैं कि अगर हम इसमें प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या -3x आ सकता है. अगर हम 10 में +1 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 11. अगर हम 10 में -1 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9. और अगर हम 2 में +5 कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 7, और 2 में अगर हम -5 कर दें तो हमारे पास आंसर आता है -3. और हमें क्या निकालना है, -3 ही निकालना है. इसका मतलब कि जो -3x है उसको हम स्प्लिट करके 2 और 5 की टर्म में लिख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं उससे से. तो उसे लिखेंगे हम, इसको इरेज कर लेते हैं वन टाइम. तो इसको इरेज कर लिया हमने, अब उसको लिखेंगे. तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है वो तो एकदम ऐसे ही लिखा जाएगा वापस से. तो हम लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर को वापस से लिख लिया. उसके बाद में जो -3x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें 2 और 5 की टर्म में स्प्लिट करना है. तो अगर हम प्लस का 2x और माइनस का 5x लें तो हमारे पास माइनस का 3x बच जाएगा. तो यहाँ पे हम जो -3x है उसकी जगह हम लिखेंगे प्लस का 2x और माइनस का 5x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर और प्लस 2x में से कुछ कॉमन लेना है. तो हम ले लेते हैं x कॉमन, पीछे बच जाएगा x प्लस 2. ओके, उसके बाद -5x और -10 है, इसमें भी हमें कुछ कॉमन लेना है. तो हम ले सकते हैं -5 कॉमन, पीछे बच जाएगा x प्लस 2. ओके, इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास अगर हमें वेरीफाई करना हो कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हमें देख लेना होता है कि ब्रैकेट में हमारे दोनों में इक्वल आए तो ये हमारा आंसर सही होगा. तो ये इक्वल है तो इसका मतलब 1 रूट तो यही निकल जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड रूट ये होगा x और -5. तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो प्लस 2 है तो उसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और ये जो -5 है इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा. तो हमारे पास दो रूट निकल गए, एक निकला -2 और एक निकला 5. ओके, तो x के दो रूट निकल गए फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये. ओके, अब हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 को. तो हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको भी हम पे लिख लेते हैं. हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसमें भी हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है. तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, और उसके बाद में कांस्टेंट हम देखनी है 6 है, तो ये 6. तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12. अब हमें कोई दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए.
तो 12 मल्टीप्लाई कैसे आएगा? अगर हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अगर हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास 12 आ जाएगा। और उसके बाद में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये 3 निकल गए। अब इसमें से हमें देखना है कि किस वाले को प्लस माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाए 1। तो अगर हम 1 प्लस 12 करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। और 1 माइनस 12 करें तो माइनस 11 आ जाएगा। अगर हम 2 प्लस 6 करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और 2 माइनस 6 करें तो माइनस 4 आ जाएगा। अगर हम 3 प्लस 4 करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और अगर 4 माइनस 3 करें तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और हमें 1 ही निकालना है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हम ले सकते हैं, इसको 3 और 4 की टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम लिख लेंगे 2x²। उसके बाद में ये 3 और 4 की टर्म में करना है तो हम लिख सकते हैं प्लस का 4x और माइनस का 3x। तो अगर हम प्लस का 4x लिखें और माइनस का 3x लिखें तो हमारे पास इक्वल में प्लस x ही बचता है। उसके बाद माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2x² प्लस 4x में से हमें कुछ कॉमन लेना है तो हम कॉमन ले लेते हैं 2x। पीछे बच गया x प्लस में 2। उसके बाद माइनस 3x और माइनस 6 में हमें कॉमन लेना है तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 3। पीछे बच गया x प्लस 2। ओके, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पहला रूट तो ये निकल गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा रूट ने ये निकल गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्लस 2 है इसे हम राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो x प्लस 2 यहाँ पे वापस से लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। और x को राइट साइड में लेके जाते हैं तो माइनस का 2। तो पहला रूट तो ये निकल गया। और दूसरा रूट में जो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, इस माइनस 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो सेकंड रूट हमारे पास ये निकल गया। ओके, अब हम कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमारे पास थर्ड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x²। तो ये लिख लिया हमने √2x²। उसके बाद में प्लस 7x, उसके बाद में प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी x² का कोएफिशिएंट देखें तो हमारे पास आता है √2। और उसके बाद में कांस्टेंट टर्म देखें तो 5√2। तो √2 को अगर हम 5√2 में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया 10। अब दो नंबर निकालने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो अगर हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो भी 10 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 10 आएगा। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा। और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा। अब 1 प्लस 10 होता है 11। और 1 माइनस 10 होता है -9। और 2 प्लस 5 होता है 7। और 2 माइनस 5 होता है -3। ओके, तो हमें क्या निकालना है? प्लस का 7 होना चाहिए। और प्लस का 7 यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब 2 और 5 की टर्म में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो x² वाली टर्म वापस से लिख लेते हैं √2x²। उसके बाद में 2 और 5 की टर्म में स्प्लिट करना है। तो प्लस का 2x प्लस का 5x और पीछे बच गया प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है तो हम कॉमन ले सकते हैं x। पीछे क्या बच जाएगा? √2x प्लस 2। ओके, उसके बाद में इन दोनों में हमें कॉमन लेना है तो हम तो कहेंगे इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। बट इसमें एक चीज कॉमन होगी, और वो क्या होगी वो जानने से पहले हमें जो ये इसमें हमने कॉमन लिया है, इसमें हम एक चीज और कॉमन ले सकते थे, वो भी हमें देख लेना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ x कॉमन लिया है, हम यहाँ पे √2 को भी कॉमन ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 है इसे हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम √2x कॉमन ले तो पीछे बच जाएगा x प्लस में √2x। ओके, तो इसको वापस एक बार इरेज करके लिख लेंगे। 1 सेकेंड। तो इसको हमने इरेज कर दिया है। अब इनमें कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे √2x कॉमन निकल जाएगा। पीछे बच गया x प्लस में √2। ओके, उसके बाद में इन दोनों वाली टर्म में देखना है कॉमन क्या हो सकता है।
तो इन दोनों टर्म में प्लस का 5 कॉमन हो सकता है, पीछे बच जाएगा x प्लस रूट 2। ओके, इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे पहला रूट तो निकल जाएगा x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट निकल जाएगा रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जो फर्स्ट में है x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो उसमें x की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, रूट 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का रूट 2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा पहला रूट। उसके बाद में जो रूट 2x है प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, अब 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो 5 उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, और रूट 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा निकल गया दूसरा रूट। ओके, और ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब हम कर लेते हैं फोर्थ वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। अब जो ये फोर्थ वाली इक्वेशन है इसको भी हम लिख लेते हैं, तो 2x स्क्वायर उसके बाद में माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये फ्रैक्शन में है इसलिए इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम नीचे ले लेते हैं इसका एलसीएम 8 और यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे भी हो गया 1, तो 8 को 1 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा, और 8 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर। उसके बाद वैसे यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 8 को यहाँ पे डिवाइड में तो इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 8 जा 0 ही होता है। पीछे यहाँ पे बच गया 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यही इक्वेशन हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम वापस यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। ओके, तो इसको लिख लेते हैं हम 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई इक्वेशन। अब इसमें हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट लेंगे और कांस्टेंट टर्म लेंगे। ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16 और कांस्टेंट टर्म है 1, तो 16 1 जा 16। अब 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो भी 16 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो भी 16 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी 16 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 16 आएगा, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 16 आएगा। अब हमें देखना है कि 1 प्लस 16 होता है 17 और 16 माइनस 1 होता है 15, 2 प्लस 8 होता है 10 और 8 माइनस 2 होता है 6, 4 प्लस 4 होता है 8 और 4 माइनस 4 होता है 0, तो 4 प्लस में 4 इज इक्वल टू 8, और हमें निकालना ही 8 ही है क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, तो हम लिख सकते हैं इसको स्प्लिट करके 4 और 4 की टर्म में। तो यहाँ पे हो गया 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 4x, पीछे बच गया 4x माइनस 1, और इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 1, पीछे बच गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट रूट हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट भी हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें ये जो माइनस 1 है इसको हम राइट साइड में भेज देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ तो राइट साइड में जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो पहला रूट हो गया सॉरी पहला रूट हो गया हमारे पास 1/4 और दूसरा रूट भी सेम ही होगा क्योंकि सेम इक्वेशन हमारे पास आई है। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को उधर भेजा तो 1 और x और उसके बाद में 1/4, तो ये हमारा हो गया दूसरा रूट 1/4 एंड 1/4। अब हम लास्ट एंड फिफ्थ वाली इक्वेशन को भी देख लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फिफ्थ वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 100 और कांस्टेंट टर्म हो गई 1। अब 100 1 जा 100। अब दो नंबर निकालने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए 100। तो वो कौन से नंबर होंगे वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सामने इतने नंबर है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 100। ओके, तो हमें इस बार निकालना है 20। तो 20 कैसे निकाल सकते हैं? 1 प्लस 100 101 और 100 माइनस 1 99, 2 प्लस 50 52 और 50 माइनस 2 यानी कि 48।
4 प्लस 25 29 और 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। तो ये भी लिख लिया हमने 29 और 21 और 5 प्लस 20 25 और 25 माइनस 5 15 और 10 प्लस 10 20 और 10 माइनस 10 0। हमें 20 निकालना है, 20 इसमें निकल गया। इसका मतलब इसको हम 10 और 10 की टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 100x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो 10x हम कॉमन ले लेते हैं, पीछे बच गया 10x माइनस 1। इन दोनों में भी कॉमन लेना है, तो इसमें भी कॉमन ले लिया माइनस 1, पीछे बच गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला हो गया हमारे पास 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा हो गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें हमें रूट निकालना है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 1 और x के साथ 10 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा। तो पहला रूट तो ये निकल गया, दूसरा रूट भी निकालना है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अब ये माइनस 1 को राइट साइड में भेजेंगे प्लस का 1 और x के साथ 10 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा। तो सेकंड रूट हमारे पास ये निकल गया। तो x के दो रूट निकले हैं, 1/10 एंड 1/10। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।